यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम तो टॉपर्स या स्कॉलर्स ही कर सकते हैं। तुम 60% मार्क्स लाने वाले ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में 60% मार्क्स लाने वाले बिल्कुल भी यूपीएससी के बारे में मत सोचना। तुम अपना फोकस रखो एसएससी पे, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, क्योंकि तुम्हारे बस की यही बात है। आपने भी ये बातें सुनी हैं, बहुत से लोगों ने आपको ये बोला होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम तो कोई ऊपर से उतरते हैं लोग और अलग ही कुछ गिफ्टेड लोग होते हैं जो पास करते हैं। इन्हीं सब मिथ्स को इस वीडियो में मैं बस करूंगा। आप सबको कॉन्फिडेंस दूंगा और आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप प्रेपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे और सक्सेस भी होगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी वीडियोस हमेशा इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपकी प्रेपरेशन में हेल्प हो सके। सबसे बड़ा मिथ यही रहता है कि सिर्फ स्कॉलर या टॉपर ही पास कर सकते हैं यूपीएससी का एग्जाम। सबसे बड़ा मिथ है ये। वजह क्या है? एक स्कॉलर, एक टॉपर के पास क्या होता है? उसको थ्योरेटिकल नॉलेज इतनी अच्छी होती है, वो क्रैमिंग में बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर लिखता है और नो डाउट प्रीलिम्स भी पास कर सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इस जगह आती है कि वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी क्रैम कर ले, बट एनालिटिकल थिंकिंग उसकी नहीं बन पाएगी। उसके पास ओपिनियन नहीं होगा, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो एक एवरेज स्टूडेंट के पास है। उसने कभी लाइफ में फेलियर नहीं देखा है, उसने कभी लाइफ में ऐसा कंपटीशन को फेस नहीं किया है। और एक एवरेज स्टूडेंट जो परसिवियर करता आ रहा है, हर एक सिचुएशन से लड़ रहा है, अपनी ग्रेजुएशन में भी लड़ता हुआ आया, अपनी ट्वेल्थ में भी लड़ा और थोड़ा टाइम पढ़ा और अच्छे 60-65% मार्क्स गेन कर लिए। एक टॉपर पूरा साल पढ़ता है, पढ़ने के बाद भी वो लास्ट में 80-85 या 90% मार्क्स लेके आता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने इतना पढ़ा है। आप एक एवरेज स्टूडेंट 60-65% मार्क्स लाके 3 दिन पढ़ता है, 4 दिन पढ़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है। आपकी पढ़ाई की अगर हम एवरेज निकाले उसके हिसाब से, टॉपर्स बहुत आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के फील्ड में। आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी दिल्ली से, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, नहीं पास हो पाता, वापस चले जाते हैं। प्रीलिम्स ही पास नहीं होता है। बट एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी एनालिटिकल थिंकिंग है, जिसको पता है कि एक क्वेश्चन को किस वे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को किस वे में पढ़ना है, क्योंकि टॉपर्स को आदत होती है बहुत सिलेबस पढ़ने की, बट एक एवरेज स्टूडेंट को आदत होती है उतना ही पढ़ने की जितना रिक्वायर्ड है। और यूपीएससी आपसे यही चाहता है, आपको उतना ही पढ़ना है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जो आपके सिलेबस में लिखा है आपको उतना ही पढ़ना है और उसी से आप पास होगे। बहुत से ऐसे आईएएस, बहुत से ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो अपने ट्वेल्थ में फेल हो गए थे, फिर भी वो आज आईपीएस हैं, फिर भी आईएएस हैं। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, ट्वेल्थ में 60% मार्क्स, फिर भी वो पास कर गए, यूपीएससी करके क्लियर। और आज कहीं पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। आप भी ये कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है और जो जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत ही पढ़ने वाला बच्चा है, इतने नोट्स बना लिए उसने। एक कम पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट है, उसने क्या किया, सिर्फ वो नोट्स पढ़े और जितना जितना उसको समझ आया उसके हिसाब से उतना उसने अपने दिमाग में बिठा लिया। एग्जाम हुआ, एग्जाम में जो बहुत पढ़ता था, जिसको बहुत नॉलेज थी, वो पास नहीं हो पाया। बट जिसको थोड़ी नॉलेज थी बट रिक्वायर्ड नॉलेज थी, पास हो गया, कलेक्टर बन गया। तो यहाँ पे नॉलेज काम नहीं आती है। सिर्फ नॉलेज होने से आप कलेक्टर नहीं बन जाओगे, राइट नॉलेज होने से आप कलेक्टर बनोगे। आपको अच्छी नॉलेज है, आपको उतनी नॉलेज है जितनी यूपीएससी आपसे चाहता है। 3 स्टेजेस में एग्जाम रहता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 120 मिनट्स रहते हैं। 120 मिनट्स में चेक होता है कि आप कितने अच्छे से परसिवियर कर रहे हो, आप उतना प्रेशर झेल पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग भी है। आप उन सब प्रेशर्स को झेलने के बाद जब आप जाते हो मेंस में, मेंस में आपका टेस्ट होता है एनालिटिकल थिंकिंग, आपका ओपिनियन। आप कहीं बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट तो नहीं हो या बिल्कुल अगेंस्ट गवर्नमेंट तो नहीं हो, आप एक बैलेंस्ड व्यू रखते हो या नहीं। आपको टेस्ट करने के बाद फिर इंटरव्यू में होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट।
जैसे ही आप इंटरव्यू में एंटर करते हो, वो आपको देखते ही पहचान जाते हैं। आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पैनल में लोग ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने एक्सपर्ट है कि वो आपके चलने के स्टाइल से, आपके बैठने के स्टाइल से समझ जाएँगे कि आप में वो क्वालिटी है, एक आईएएस ऑफिसर बनने की या नहीं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे जिसमें आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक नमूना दिखाना है। आपको ऐसे इम्प्रॉम्प्टू, क्योंकि जब आप डीएम हो, आप किसी आपके एरिया में कोई प्रोटेस्ट हो गया, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके इमीडिएटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते। आप अपने एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाओगे। तो क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए? आपकी इंटेग्रिटी, आपकी इंटेलिजेंस चेक होती है वहाँ पे। आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप में एनर्जी है या नहीं। इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी, ये 3 चीज़ें हैं जो एक आईएएस ऑफिसर में होनी चाहिए। अगर इनमें से 2 चीज़ें, अगर सपोज़ आप मान लीजिए कि सिर्फ़ इंटेलिजेंस और उसमें एनर्जी है और इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो हमेशा नुकसान देगा। आपकी इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है, आप में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मिथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ टॉपर्स ही इसको पास कर सकते हैं। दूसरा मिथ क्या है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पढ़ना पड़ता है सिर्फ़ सिलेबस। आपको सिर्फ़ सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस में जो-जो टॉपिक्स उन्होंने दे रखे हैं यूपीएससी ने, आपको सिर्फ़ वही टॉपिक पढ़ने हैं। उसी के रिगार्डिंग जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको आपको रिवाइज़ करना है, जितना रिवाइज़ कर सको। टॉपर्स जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, वो क्या करते हैं? एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो उसके बाद उसको पढ़ते रहेंगे, रिवाइज़ करेंगे। 5 बार, 10 बार, जितनी रिवीज़न ज़्यादा करोगे, जितने क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे, उतना अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग करने से आपका एक बैलेंस व्यू आता है, आपका ओपिनियन चेक होता है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग चेक होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके क्या व्यूज़ है। खुद से एनालाइज़ कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए कि आपके आंसर में क्या-क्या, कहाँ-कहाँ आपने गलती की। इसको चेक करवाइए किसी से, नहीं करवा सकते तो खुद से चेक कीजिए। ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत ले लीजिए पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए हिस्ट्री के लिए। ये सब चीज़ें मैंने अपने चैनल पे वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, पूरे सिलेबस के लिए। आप चेक कीजिए, हर एक सब्जेक्ट वाइज़ मैंने अपने चैनल पे सिलेबस को डिकोड कर रखा है और आपको बता रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। आपको जो लोग ये बताते हैं ना बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत नहीं पढ़ना पड़ता है। बहुत टाइम लगाना पड़ता है। अच्छे से फ़ोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट है उसको रिवाइज़ कीजिए जितना हो सके। उसके बाद कभी भी ऐसे लोगों को जो जिनको हम सो कॉल्ड टॉक्सिक पीपल बोलते हैं, उनसे दूर रहिए। कभी भी वो कुछ भी बोलें आपको नहीं सोचना है। आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ऑनेस्टी के साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपको अगर लगता है कि आप कोचिंग सेंटर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो अफ़ोर्ड कीजिए, वरना बिना कोचिंग के सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ये एक मिथ है कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम नहीं पास हो सकता। कोचिंग में ये आपको फ़ायदा है कि एक इंसान जो आपके लिए ऑलरेडी मेहनत करके बैठा हुआ है, वो आपकी मेहनत करने की जो ज़रूरत है उसको थोड़ा कम कर देगा। आपको थोड़े नोट्स दे देगा, आपको थोड़ी स्टोरीज़ फ़ॉर्म में सारा सिलेबस को एक तरह से बता देगा। इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको अपने आप से सारा कुछ पढ़ के खुद से स्टोरीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी। आपके पास थोड़ा एक व्यू पॉइंट आ जाएगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। कोचिंग ज़रूरी नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जिसको कोचिंग के बिना क्रैक नहीं किया जा सकता। ये मिथ भी मैंने बस्ट कर दी कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अब दिल्ली आके ही पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। अपने घर पे बैठिए, बहुत अच्छे से बैठिए। एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल सेट कीजिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और बहुत से लोग वही क्रैक करते हैं जो अपने घर पे बैठ के अपने बहुत अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, अपना शेड्यूल सेट करते हैं और पास होते हैं। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कोई एक पंक्चर लगाने वाला बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, एक लेबरर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया। तो वो कोई उनके पास इतने रिसोर्सेज़ थोड़ी ना कि वो दिल्ली आके कोचिंग सेंटर में बैठते हैं। खुद से बस उतना ही पढ़ते हैं जो सिलेबस में है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ा और पास कर लिया। इस मिथ में ज़रूर कभी मत आना कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना है बट बार-बार पढ़ना है। रिपीट कीजिए, बहुत अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए। यही आपकी
की टू सक्सेस होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो यूपीएससी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप मेरे चैनल पे कभी भी कमेंट डालिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट पोस्ट कीजिए। आपका रिप्लाई उसी टाइम करूंगा मैं, और आपका सोल्यूशन करूंगा उस पर्टिकुलर इन क्वेरी का, अगर आपकी कोई ग्रीवांस है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें।